हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनालिशा बोस, आपका ऑर्थोडोंटिस्ट, और आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन कोश पे, जहाँ पे हम डेंटल रिलेटेड या डेंटल प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक और जो हॉट टॉपिक होता है लोगों का, वो है रूट कनाल, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। जब आपके दांतों में पेन होता है तब भी वो आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करते हैं। तो रूट कनाल क्या होता है, क्या ये सच्ची में पेनफुल होता है, क्या इसका 3-4 सिटिंग लगता है, और क्या क्राउन लगाना रूट कनाल के बाद ज़रूरी है? तो आइए जानते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि दांतों का 3 लेयर होता है, एनामल, डेंटिन एंड पल्प। तो पल्प में नर्व और ब्लड सप्लाई होता है। जब आपका डेंटल केरीज या कैविटी पल्प तक रीच करता है तो हमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नर्व के बहुत पास आ जाता है। तो इसमें हम आपका रूट का कनाल ट्रीटमेंट करते हैं। तो दांतों का जो रूट होता है उसके कनाल को हम क्लीन करते हैं और फिर उस पे एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं या मटेरियल लगा देते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। क्या ये प्रोसेस ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल। दांत बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग जब बहुत पेन होता है दांत निकाल देते हैं। उसको हमेशा दांत निकालना शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अब जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में फिर आपको इसका कॉन्सिक्वेंसेस झेलना होता है, जो हम आगे बात करेंगे। तो रूट कनाल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब ये आपका डेंटल कैविटी पल्प तक रीच कर जाता है। ये सिटिंग डिपेंड करता है, यूजुअली आजकल हमारे यहाँ ये एंडोडोंटिस्ट ही करते हैं। सिंगल सिटिंग रूट कनाल ही हम प्रेफर करते हैं। सिंगल सिटिंग रूट कनाल आपका 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है। उस पे आपका सारा प्रोसीजर हो जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट सिटिंग आना पड़ता है, जहाँ पे आपको क्राउन फिक्सेशन करना पड़ता है। रूट कनाल करने के बाद कभी कभी आपका दांत बहुत ज़्यादा हॉलो हो जाता है, तो उस कारण आपको क्राउन देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप क्राउन नहीं लगाते हैं तो दांतों में फ्रैक्चर हो सकती है। जो रूट कनाल है वो वेस्ट जा सकता है। तो आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी रूट कनाल किया हुआ दांत नीचे मसूड़े तक धंस जाते हैं, बट कोई दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि एक बार जब रूट कनाल हो जाता है तो हम उस दांत से उसका नर्व सप्लाई कट कर देते हैं, मतलब पूरा कनाल जो है वो क्लीन कर देते हैं। तो एक तरह से वो दांत डेड हो जाता है। उसके बाद उस दांत पे कोई फ्रैक्चर हो या केरीज लगे तो ज़्यादा पेन नहीं होता है, क्योंकि वो दांत पहले से ही डेड हो रखा होता है। तो लोग क्या करते हैं, क्राउन बनाना, एक बार ये पेन जब बंद हो जाता है उसके बाद क्राउन लगाने के लिए वो वापस नहीं आते। पर अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा हॉलो है और आपने क्राउन नहीं लगाया तो वो रूट कनाल किया गया दांत भी फेल हो जाता है। तो अगर आपके डेंटिस्ट बोले कि रूट कनाल के बाद क्राउन ज़रूरी है, तो सच्ची में वो बहुत ज़रूरी होता है। रूट कनाल और क्राउन के बीच में एक और स्टेप आता है, जिसे हम पोस्ट एंड कोर कहते हैं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आपका दांत का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही बचा नहीं है, फिर भी हम रूट कनाल करके आपको दांत को बचा सकते हैं। उसके बाद हम पोस्ट मटेरियल डालते हैं आपके दांत के रूट्स के अंदर। उसके ऊपर हम बिल्डअप करते हैं, आर्टिफिशियल दांत बनाते हैं और फिर क्राउन रहते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो नेचुरल टूथ होता है वो बहुत, रूट कनाल होता है उसका लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको बताया है कि रूट कनाल, पोस्ट एंड कोर एंड क्राउन ज़रूरी है आपके ट्रीटमेंट के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। एक भी स्टेप को मिस करना दूसरे चीज़ को फेलियर में लीड कर सकता है। कभी कभी रूट कनाल सिंगल सिटिंग लगते हैं, बट कभी कभी इसको 2 या 3 सिटिंग भी लग जाता है। अगर आपके दांतों के रूट के नीचे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो हम इमीडिएट पैकिंग या सिंगल सिटिंग में रूट कनाल ख़त्म नहीं कर सकते। तब हमें कभी कभी वेट करना पड़ता है 1 हफ्ता के लिए,
उसके बाद ही फाइनल पैकिंग होता है। तो रूट कनाल का जो कंडीशन है वो भी आपके डॉक्टर देख के आपको जैसे एडवाइस करे उस हिसाब से ही होता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल सिटिंग सबका होता है तो आपके दांत के लिए भी वो सही रहे। जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करे उसे ही आप फॉलो कीजिए। डेंटल रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और बाकी डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने पे आप आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू।